हाय गाइस, स्वागत है आपका अभिषेक स्टडी क्लासेज में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और हम कल तक बताए थे आपको ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, लेकिन आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। टॉपिक है हमारा आज बहुपद। चलिए हम आज उसका श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो उसको हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। इसका हिंदी हो गया आपका बहुपद। चलिए अब इसको हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसका क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या टर्म है, क्या क्या इसके अंदर आने वाला है, उसको हम जानते हैं। तो हम इसको हिंदी से जानेंगे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखिए बहुपद, इसका हिंदी होता है बहुपद। इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। ये आपका हो गया बहु, ये हो गया आपका पद। वो बहु मतलब ये मत समझ लीजिए सास बहु वाला होगा, वो बहु नहीं। ये जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो होता है वही है बहु। मतलब बहुवचन आपका, जिसमें बहुत सारा टर्म आपका आएगा, जैसा कि आप देख लीजिए। और इसका मतलब होता है, ये देख लीजिए आपका ये एक एक्सप्रेशन है। और इसमें देख लीजिए ये आपका एक रस टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हुआ, ये आपका टुकड़ा हुआ। बहुपद का मतलब क्या, टुकड़ा। टुकड़ा मतलब आपका टर्म हो जाएगा। ये आपका एक टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया। तो टर्म निकालने के लिए आपको प्लस माइनस रहेगा, तभी आप टर्म निकाल सकते हैं। अन्यथा यदि मल्टीपल में रहेगा तो कुछ अलग करेंगे, डिवीजन में रहेगा तो इसका कोई अथी नहीं होगा। जैसे देख लीजिए x बटे वाई, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। और देख लीजिए आपका ax इंटू बी है, ये दोनों देखिए गुणों में यानी साथ है, ab इंटू एक्स। ये आपका हो गया बहुपद। क्या हो गया आपका बहुपद। और देख लीजिए ये आपका बहुपद नहीं हुआ, x बटे वाई। और देख लीजिए इसके बाद हम चलेंगे, इसका टर्म क्या क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसका टर्म क्या होगा, तो इसको जान लेते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा आपका, डिफिनीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पॉलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर and x are exponents where x non-negative integer। इसका डिफिनीशन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पॉलिनोमियल। ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, जहाँ ए बी, ये देख लीजिए ए बी सी आपका क्या है, रियल नंबर है। और एक्स जो है इसका जो पावर रहेगा, एक्सपोनेंट मतलब क्या हो जाएगा आपका डिग्री मतलब घात यानी पावर, वो जो रहेगा नॉन निगेटिव यानी निगेटिव नहीं रहेगा इसका पावर। देख लीजिए यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है, यहाँ वन है, वन किस में है, प्लस में, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इस तरह से नहीं लिखेगा आप। एक्स पर पावर -3 प्लस बी एक्स पर पावर -2 प्लस सी, या a 1/x प्लस सी 1/x, इस तरह से आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये जब नीचे है ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ए एक्स पर पावर -1 प्लस सी है, ये ऊपर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा प्लस ए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसका जो डिफिनीशन होगा
एक्स नॉन निगेटिव रहना चाहिए, न कि निगेटिव, समझिए। तो इसके टर्म के बारे में आज जानते हैं इसके आगे। तो टाइप्स ऑफ, सॉरी पहले इसके बारे में ये भी ए और एक्स के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए, और चलिए हम आज आपको कॉलेज और स्कूल की तरफ ले चलते हैं। आप कॉलेज गए होंगे, स्कूल गए होंगे, तो आपको बहुत सारा दोस्त मिला होगा, और उसमें से कई दोस्त ऐसा होगा कि जो आपको अच्छे वक्त बुरे वक्त में भी साथ दिया होगा, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आपको कभी कभी साथ दिए होंगे, लेकिन उसके यदि अभी के युग में क्या होता है कि आपके पास यदि रुपया है तो आपके साथ दोस्त रहेंगे, लेकिन उस यदि आपके पास रुपया ख़त्म हो गया तो आपसे वो छुटकारा पा लेंगे, तो हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यही बात था इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल में। तो मैथ की भाषा में हम बोलेंगे जो हमारे दोस्त किसी वक्त रहते हैं किसी वक्त नहीं रहते हैं उसको बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल हो जाएगा आपका जो टाइम पर बदलते रहता है, कभी आ गया कभी चला गया, तो आपका हो गया वेरिएबल। देखिए एक्स क्या है आपका वेरिएबल हुआ, ये हमेशा बदलते रहेगा, समझिए। और ए जो है ए बी सी ये कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट का मतलब क्या, जो आपको बुरे वक्त अच्छे वक्त हमेशा साथ दे, वो कभी बदलता नहीं है, समझ लीजिए। ऐसा ही कुछ है ए बी सी। यदि मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, 3 4 5 ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ यदि कर्नाटक में 3 है तो आपका चाइना में भी दिल्ली में भी ये 3 ही होगा, न कि 4 होगा। ये फिक्स है, समझ लीजिए। इसको कांस्टेंट कहेंगे, जो फिक्स नहीं है उसको वेरिएबल कहेंगे, समझ गए। तो अब इसको हम पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में जानते हैं, इसका टाइप क्या सब होगा। तो इसका पॉलिनोमियल से 5 बात निकल के आया। पहला हो गया आपका टर्म्स, दूसरा हो गया वेरिएबल, तीसरा हो गया आपका कांस्टेंट, और चौथा हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो, और पांचवा हो जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर। ये पॉलिनोमियल का बेसिक फंडा है। उसमें पॉलिनोमियल में क्या क्या रहेगा, टर्म्स रहेगा, वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आप यदि इस तरह से लिख सकते हैं डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यदि इसी को आप उल्टा के लिख दीजिए 5 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, समझिए। और नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये जो पावर है इसका पावर निगेटिव नहीं रहना चाहिए, हमेशा जब भी रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, समझ गए। ये आपका हुआ बेसिक पॉलिनोमियल का, ये सब कंडीशन अप्लाई होता है सब पॉलिनोमियल में, समझ गए। और तो टाइप के बारे में चलते हैं, इसका टाइप क्या सब होता है। तो पहला हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और इसका जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार। पहला है इसका मोनोमियल, जिसको हिंदी में कहेंगे एक पदी। दूसरा है आपका बाइनोमियल, जिसको हिंदी में कहेंगे द्विपदी। और तीसरा है आपका ट्राइनोमियल, इसको हिंदी में कहेंगे त्रिपदी। इसको ये सब का एग्जांपल देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा 2x
5x³ प्लस 6x² etc। और इसका देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा 2x² प्लस 3 5x³ प्लस 6 4x² प्लस 2x etc। और ट्राइनोमियल का मतलब क्या, जिसमें तीन पद हो। तीन पद क्या क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2x² प्लस 5x 4x² प्लस 2x प्लस 3 etc। इसका जो होगा जनरल फार्मूला, ये आपका हो जाएगा जनरल फार्मूला। देखिए इसमें क्या है, जनरल फार्मूला नहीं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर, टर्म्स के यानी पद के आधार पर पॉलिनोमियल को बहुत तरह से पार्ट में बांटा गया। पहला है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। चलते हैं पहला के बारे में जानते हैं, मोनोमियल। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब जान लीजिए, मोनो मतलब एक, एक मतलब सिंगल। जिसमें सिंगल एक पद होगा, जिसमें एक पद होगा उसको मोनोमियल कहेंगे। और देखिए बाइनोमियल, आप साइकिल को देखे होंगे, साइकिल, ये आपका हो गया साइकिल, देख लीजिए इस तरह से होगा। ये चक्का हो गया, ये दूसरा चक्का, ये सीट, समझ लीजिए। इसमें दो चक्का रहता है, दो चक्का, इसको बाय कहेंगे। जिसमें दो रहेगा उसको बाय कहेंगे। देखिए इसमें दो पद हैं, एक पद और दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद। जिसमें दो पद हो उसे बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब तीन, जिसमें तीन पद हो। देख लीजिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद। समझ गए। अब इसको मिटाते हैं। और इसी में अगला टाइप है आपका, समझ गए, मोनोमियल मतलब एक, बाइनोमियल मतलब दो पद, ट्राइनोमियल में मीन्स जिसमें तीन पद हो। और यहाँ देख लीजिए आपका हो जाएगा डिग्री। दूसरा टाइप है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के कितने प्रकार हैं। पहला है आपका लीनियर, जिसको हिंदी में कहेंगे रैखिक। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक, जिसको हिंदी में कहेंगे द्विघात। तीसरा है आपका क्यूबिक, जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिघात। तो चलिए हम ये सब के बारे में जानते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। रैखिक मतलब इस तरह से आपका रहेगा। तो एग्जांपल देख लीजिए इसका 3x प्लस 5। और लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर x का, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जब 1 रहेगा उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देख लीजिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ये कौन पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। और यदि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ 1 रहेगा प्लस कुछ भी रहेगा समथिंग, मान लेते हैं 2 etc। जिसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा उसको रैखिक पॉलिनोमियल कहेंगे या लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा आपका GF मतलब गर्ल फ्रेंड नहीं समझिएगा, GF मतलब जनरल फार्मूला हो जाएगा आपका AX प्लस B। इसमें देखिए दो टर्म है, इसमें दो टर्म रहेगा जिसका पावर देखिए 1 है, समझिए। और क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा, 2, जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। इसका देख लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसमें देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, देखिए x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। ये कौन सा अथी हुआ,
पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से आप लिख सकते हैं बहुत सारा। और इसका GF हो जाएगा ax² + bx + c। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपके क्लास में इसका ही यूज किया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब क्या, आपका पावर 3 रहेगा, हाईएस्ट पावर आपका 3, 6x² + 2x + 5 etc। इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा आपका ax³ + bx² + cx + d। समझिए, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। तो डिग्री के आधार पर कितना प्रकार होता है, तीन प्रकार मुख्य रूप से होता है, लेकिन आगे 4 पावर 4 भी रह सकता है, 5 भी, कुछ भी n तक रहता है। तो इसी में आता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ आपका चौथा नंबर हो जाएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, शून्य बहुपद जिसका कांस्टेंट जीरो रहेगा, उसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। और उसका डिग्री क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। समझ गए, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। यही आपका क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। तो समझ गए पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसका एक्स और पावर नॉन निगेटिव रहना चाहिए, ना कि निगेटिव। और इसको देखिए मिटा देते हैं अब।